तो हज़रात गिरामी कदर, इमाम मोहम्मद गज़ाली के दरसों का सिलसिला जारी है। ये शायद कुछ बातें आपकी समझ में, लेकिन ये हमारे नफ्स के लिए बड़ी चीज़ें हैं। तो आज की फसल में, आज के मौजू में जो चीज़ है वो इमाम मोहम्मद गज़ाली जो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जो लोग मिलकर तिजारत करते हैं, जो लोग मिलकर तिजारत करते हैं उनका सामान भी मुश्तरक होता है जी। और हिसाब के वक़्त उनका मकसद नफ़े का उसूल होता है। दो बंदे जब तिजारत करते हैं, सामान इकट्ठा है जी, और उनका मकसद क्या, जब हिसाब किताब करें कि नफ़ा मिलना चाहिए। और जिस तरह एक ताजर अपने शरीक से मदद तलब करता है और वो इसे माल देता है ताकि ये तिजारत करे और फिर इससे हिसाब करता है, फरमाया इसी तरह अल्लाह ने हमें अकल अता की है। अल्लाह ने हमें अकल दी है, और अकल यह है कि हम राह आखरत की तिजारत करें अपने अल्लाह के साथ। हम अपने रब से राह आखरत की तिजारत करें। वो क्या है? फरमाया वो नफा यह है कि सबसे पहले हम अपने नफ्स का तज़किया करें। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। बेशक मुराद को पहुंचाया जिसने इसे सुथरा किया, किसको? नफ्स को। और नामुराद हुआ जिसने इसे मसीयत में छुपाया, यानी गुनाहों में छुपाया, गुनाहों में छुपाया। और इसी के बारे में जो बात इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि जब तू फजर की नमाज पढ़े ना, फजर की नमाज का उसके बाद बैठ जाया कर चंद घड़ियां और अपने नफ्स के साथ शरायत तय किया कर, तिजारत की शर्त तय कर। का उसमें क्या, उसको मुखातिब कर, कहे ए नफ्स, मुझे मौत के बाद जिंदगी मिली है, यानी मैं सो के उठा हूं, अब पूरा दिन है मेरे पास, 24 घंटे हैं, तू सुन, मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, तू मेरे कब्जे में रहेगा, मैं तेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने रब के हुक्म को मानूंगा। का उससे मुहासबा करे। असल असल ये सूफिया जो बात करते हैं वो ये कि अपने नफ्स का मुहासबा किया जाए, फिर तज़किया नफ्स फिर मिलेगा और उसको समझाया जाए। इमाम मोहम्मद गज़ाली कहते हैं, नफ्स को ये कहे कि याद रख, जिस तरह किसी बंदे के पास कुल जमा पूंजी हो, कुल दौलत हो, वो उसको बड़ी संभाल के रखता है जी, जाया न कहे। नफ्स को कहे कि मेरी जिंदगी जो है ये कुल मेरी जमा पूंजी है, अल्लाह ने मुझे दी है, अगर मैंने इसमें गुनाह किए तो मैं तो जमा पूंजी गवा बैठूंगा, आखिरत में मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ए नफ्स, मुझे अपने रब से तिजारत करने दे। क्यों? कि जब मैं अपने अल्लाह से जाके हिसाब करूं तो मुझे नफा मिले। किन का? नेकियों का नफा। किस चीज का नफा? नेकियों का नफा। और यहां भी लिखा इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहिर्रहमा ने, फरमाया कि हो सकता है बाज लोग ये समझते हैं कि हम गुनाहगार हैं लेकिन अल्लाह हमें बख्श देगा, यानी बाज और ये ख्याल करते हैं आजकल कि कैसे इमाम मोहम्मद गज़ाली ने नब्ज पे हाथ रखा। आज भी लोग ये कहते हैं हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है लिहाजा हम बख्शे जाएंगे। इमाम मोहम्मद गज़ाली फरमाते, चलो हो सकता है अल्लाह उसे माफ कर दे, मगर वो इस बात पर तो हसरत करेगा ना, उन नेकियों से महरूम रह गया जो नेकियां अल्लाह के महबूब बंदों ने की। उन नेकियों से तो वो महरूम रह गया ना, कि जब वो कयामत के दिन देखेगा इतनी नेकियां लोगों को, तो वो हसरत करेगा, काश मैं ये नेकियां कर लेता। लेकिन वो हसरत ऐसी होगी कि अब उसका अमली कोई काम नहीं, वो हसरत सिर्फ एक हसरत की तरह ही रह जाएगी। और फिर फरमाया कि जो बंदा उसने अपनी जमा पूंजी जाया कर दी, यानी जिंदगी जाया कर दी, जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी, जवानी दी, और उसने वो जवानी गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ कर दी, उसने अपनी जमा पूंजी जाया कर दी,
اور جس کے اللہ نے زندگی دی اس نے دین اسلام کے سیکھنے سکھانے پر لگا دی، اللہ کے حکم اور تابع داری پر لگا دی، فرمایا اس نے اللہ سے نفع بخش تجارت کی۔ تو حضرات آج کے درس میں جو امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے بعد اپنے اعضاء کو خطاب کرو۔ یہ کل کے درس میں ہم بات کریں گے کہ اعضاء میں وہ بیان کرتے 7 اعضاء ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، ہاتھ، شرمگاہ اور پاؤں۔ ان 7 چیزوں پر جب بندہ کنٹرول کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے نفع بخش تجارت کر سکتا ہے۔ اس کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہی بات کریں گے۔ اللہ توفیق۔